तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम थोड़ा मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। कि मार्केट कल कैसा परफॉर्म कर सकता है, कल का मेरा व्यू क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको अपना ट्रेड बताऊंगा, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने कहाँ पे एक्चुअली ट्रेड मिस किया, उसका रिग्रेट हुआ, बट स्टिल मैंने ट्रेड लिया और प्रॉफिट था। ठीक है। और मार्केट अभी ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, ऑलमोस्ट 2 मिनट बचे हैं, तो 2 मिनट में आपको कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। ठीक है, जो कि अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, देखो मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो कई बार आपके अच्छे ट्रेड छूटेंगे, कई बार आपके ट्रेड पकड़ में आएंगे, राइट। ये सब सिलसिला बना रहेगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप रिग्रेट करोगे हर एक ट्रेड को छूटने पे, राइट, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके साइकोलॉजी को सही सही से रखना। ठीक है, क्योंकि देखो इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैटर द मोस्ट, राइट। 80% साइकोलॉजी काम करता है, 20% टेक्निकल्स वगैरह जो कि हमें कोड पढ़ने को मिलता है, फिर हम कहीं से सुनते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। जैसे देखो मैं बताता हूँ, मार्केट ऊपर गया, राइट, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये बहुत ही अच्छा सेटअप है कि अगर देखो मार्केट का ट्रेंड डाउन है या फिर मार्केट का अगर हमें कहीं डाउन साइड का ट्रेड ढूंढना है, राइट। और अगर वहां पे क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है, तो जब फर्स्ट टाइम लो को ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा होता है और हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस छोटा रहता है और इसके बाद हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये कब काम करता है, जब ट्रेंड डाउन हो या फिर अगर हमारा पहले से व्यू है कि हमें डाउन साइड का ट्रेड पकड़ना है, तब ये ट्रेड काम में आता है। और मेरा व्यू डाउन साइड का था, मैंने लास्ट वीडियो में मार्केट एनालिसिस वाले में आपको बताया भी था कि यहाँ पे देखो मार्केट इसके नीचे अगर जाता है तो मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर जाता है तो मैं अप साइड के लिए प्लान करूंगा, इसके बीच में थोड़ा सा होल्ड करूंगा, राइट। तो एक्चुअली क्या हुआ, मार्केट जब बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा ऊपर आएगा, राइट, तो मैं वहां पे डाउन साइड का ट्रेड बनाऊंगा। यही मैं यहाँ पे सुबह-सुबह वेट कर रहा था। बट क्या हुआ, अगर आप मैं आपको मार्केट का दिखाऊँ, तो मार्केट बहुत ही तेज़ी से, ठीक है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा-सा ट्रेड बन रहा था, बट मैं डर की वजह से कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। ये फर्स्ट 5 कल के देखो, मार्केट कल का क्लोजिंग, कल का हाई, ये सब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन खुला, खुलते के साथ कल के क्लोजिंग को भी तोड़ा, कल 500 का एक जो साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, उसे भी मार्केट ने झटके में तोड़ा। तो इतना स्ट्रांग मोमेंटम से जा रहा था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस को सेव करने के लिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। फर्स्ट रिग्रेट मेरा यहाँ पे हुआ, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे ट्रेड छोड़ा। दूसरी बार क्या हुआ, मैं वेट कर रहा था कि अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो एटलीस्ट एक पुल बैक ले, फिर मैं डाउन साइड का ट्रेड बनाऊंगा, या ठीक है, यहाँ पे प्राइस बिहेवियर का चेंज होगा, फिर हम यहाँ पे इसे स्टॉप लॉस रख के एक डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे, राइट। मैं ये चीज का वेट कर रहा था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, ग्रीन कैंडल बनाया, फिर वापस से जब इसे ब्रेक कर रहा था, मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ले पाया, ठीक है। तो सोच सकते हो यार कितनी ज़्यादा साइकोलॉजी बिगड़ती है। ट्रेडिंग इसीलिए कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा टफ है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा फिजिकली, मेंटली, ठीक है, तभी आप इस की सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। मैंने ये ट्रेड छोड़ा, उसके बाद ये सोचो मैंने ये भी ट्रेड छोड़ दिया, यहाँ तक मार्केट मोमेंटम कर गया, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मतलब मैं बता नहीं सकता भाई। मैं फिर थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांत रहा, कूल डाउन किया कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट में ट्रेड छूटता रहता है, ठीक है, लगा रहता है। तो फिर मैंने कहाँ पे एक्चुअली में ट्रेड बनाया, मेरा एक तो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा-सा पुल बैक लिया, जब फर्स्ट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, मैंने इसे स्टॉप लॉस रख के ऑप्शन सेल किया और फिर मैंने पूरा वेट किया और अभी जाके मैंने थोड़ी देर पहले अपना पोजीशन क्लोज़ किया है। ठीक है, तो मार्केट ऑलमोस्ट यहीं पे होल्ड किया और मुझे प्रीमियम में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आस-पास प्रीमियम में मुझे मिले। ठीक है, तो प्रॉफिट ठीक-ठाक हुआ, 100 पॉइंट प्रीमियम में ठीक-ठाक रहते हैं निफ्टी में, राइट। बट ये ट्रेड छूटा, फिर उसके बाद ये फिर छूटा, तो इसके बाद भी यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। हालाँकि ये ट्रेड बहुत ही ज़्यादा मैंने एग्रेसिव होकर या फिर फ्रस्ट्रेशन में आकर मैंने ट्रेड ले लिया था, क्योंकि ये ट्रेड नहीं छूटना चाहिए। चलो ये ट्रेड छूटा, ये ट्रेड पता नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि आप नहीं नहीं चाहते हो कि ऑटोमेटिक से ट्रेड छूट जाते हैं, इतना शार्प मोमेंटम आ जाता है और आप सिर्फ उस चीज़ को देखते रह जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती रहती है, आप लोगों का जो जो भी डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो, आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होती होगी, राइट। तो ये सब होती रहेगी, ठीक है, हमें रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं सपोज़ करो यहाँ पे रिग्रेट कर रहा हूँ तो ये ट्रेड नहीं ले पाता, ये ट्रेड के लिए रिग्रेट कर रहा हूँ तो ये ट्रेड नहीं ले पाता, राइट। तो रिग्रेट वगैरह लगा रहेगा, छूट जा रहा है, छूट जाना तो बहुत सारा ट्रेड, मार्केट हमेशा रहने वाला, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो फ़ोकस के साथ हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो देखो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज़ ऑलमोस्ट हो चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं क्लोज़ हुए, ठीक है। तो कल का मेरा क्या व्यू है, अब मैं बाइंग साइड भूल कर भी नहीं देखने वाला, मतलब बाइंग तो मैं भूल ही जाऊँगा, बाइंग का बटन ही नहीं दबाना मुझे। ठीक है, अब मैं सिर्फ सेलिंग के लिए ढूँढूँगा, सेल ऑन राइज़, राइट, सेल ऑन राइज़। 2 टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है बाय ऑन डिप, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम डिप ढूँढ रहे होते हैं कि मार्केट जब नीचे आएगा हम लोग खरीदेंगे फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये होता है बाय ऑन डिप। जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तो हम सेल ऑन राइज़ करते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाएगा हमें सेलिंग का मौका देगा, हम छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग का ट्रेड बनाएँगे और अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता है। तो मेरा प्लान होगा ओनली सेल ऑन राइज़ कल के दिन भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्लान करूँगा मैं इंट्राडे बेसिस पे अगर आपको बताऊँ, तो देखिए
यहाँ पे 50 मिनट कैंडल में 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। सबसे बेस्ट सेटअप मैं बता रहा हूँ, अगर सबसे बेस्ट सेटअप क्या होगा, अगर मार्केट इसी रेंज में खुले, अगर मार्केट इसी रेंज में खुले, जैसे ही से मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा, मैं बिना कोई ट्रेड, बिना मतलब बिना कोई सेकंड थॉट के मैं सीधा बटन दबाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कॉल सेल करूंगा, डाउन साइड का ट्रेड बनाऊंगा, फर्स्ट ट्रेड रहेगा मेरा ये। अगर ये नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाकर मेरा स्टॉप लॉस उड़ाता है, फिर मैं वेट करूंगा, फिर जब वापस से नीचे आएगा देन आई विल एंटर अगेन, ठीक है, मैं एक बार और इसी ट्रेड में लूंगा, फिर स्टॉप लॉस उड़ाता है, फिर मैं कूल डाउन होऊंगा, बैठ जाऊंगा, हो सकता है मैं ट्रेड ना लूँ या फिर मैं सेकंड हाफ में ट्रेड प्लान करूँ, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस सुबह सुबह अगर इस जगह से खुलने के बाद उड़े तो मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। बट बहुत हाई चांस है कि अगर मार्केट यहाँ से निकला सुबह सुबह, तो बहुत हाई चांस है कि स्टॉप लॉस लगना मुश्किल होगा, फिर अच्छा खासा मूव देगा, नीचे आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 23,055 के आसपास आकर सपोर्ट लेके उठना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से खुल के गिरे तो बढ़िया ट्रेड हमें मिल सकता है। व्हाट इफ अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलेगा, सेम पैटर्न, ऊपर जाएगा, इसके आसपास कहीं अगर मुझे डाउन साइड का ट्रेड मिले, मैं अगेन एंटर करूंगा ट्रेड में, और हो सकता है नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर वापस से ऊपर चला गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा छोटा सा, और फिर मैं वेट करूंगा डाउन साइड का एक बार और, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो फिर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, फिर थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो फिर आके यहाँ पे होल्ड करे, तब जाकर हम यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि अगर गैप अप बहुत बड़ा गैप अप खुल के या फिर ऑलमोस्ट यहाँ से गैप अप खुलने के बाद सीधा जब चला आएगा, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मूव कर चुका होगा, ठीक है। तो सिंपल, यहाँ पे खुले, इसे ब्रेक करे, ट्रेड बनाएंगे, ठीक है, इसे ब्रेक करेगा तो राइट। अगर गैप अप खुलेगा, यहाँ पे आके होल्ड करेगा या फिर कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा, तब हम ट्रेड बनाएंगे। और गैप डाउन खुलेगा, डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो जाने दूंगा, थोड़ा सा ऊपर जाके कुछ प्राइस एक्शन या फिर थोड़ा जाने के बाद रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ डाउन साइड का प्लान रहेगा, ये मेरा कल का व्यू है, ठीक है। तो ये सिंपल से एनालिसिस थे, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वन डे के बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है, और देखो मार्केट कैसे मूव किया है, ठीक है। कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड था, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, यहाँ पे आया, होल्ड किया, ऊपर जाने की कोशिश तो किया बट जा नहीं पाया। यहाँ पे क्या है, इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। यहाँ पे जो लोग सेल करके रखे होंगे, बहुत लोग यहाँ पे इसका हाई का लिक्विडिटी रखते हैं, इसका लिक्विडिटी इसने जस्ट स्वीप किया, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आता है तो अच्छा खासा नीचे आने के पोटेंशियल रखता है, या फिर बहुत तेजी से नीचे आता है, ठीक है। तो मेरा, मैं बता रहा हूँ, मैं बाइंग अभी फिलहाल नहीं ढूंढूंगा, बाइंग कब ढूंढूंगा, ऑलमोस्ट इसके ऊपर जाना स्टार्ट करे मार्केट, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल अपोजिट कलर का कैंडल बनाया, एटलीस्ट मार्केट एक बार इसके ऊपर निकले, क्लोजिंग दे, उसके बाद तो उसे बाइंग ही ढूंढना है, ठीक है। बाइंग के लिए भी थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेंगे, अभी सेलिंग के लिए थोड़ा सा हम हरी करेंगे, राइट। तो ये सिंपल से एनालिसिस थे, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंस, बाय।